गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th में सब्जेक्ट इंग्लिश। चैप्टर नंबर 2 है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने कैसे ढूंढा अपने लिए एक नया मालिक। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको ये पता होगा कि डॉग और भेड़िया आपस में नज़दीकी संबंध रखते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आप कुछ इस बारे में भी जानते होंगे कि कैसे सदियों से इंसानों ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया है। Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ पर एक कहानी है एक डॉग के बारे में कि कैसे वो एक पालतू जानवर बना। तो स्टोरी का नाम है How the Dog Found Himself a New Master. डॉग ने कैसे ढूंढा अपने लिए एक नया मालिक। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक समय था जब डॉग अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। और वो भेड़ियों की तरह ही रहा करते थे इन फ्रीडम, आज़ादी में। अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न। जब तक एक कुत्ते ने जन्म नहीं लिया था। हु वॉज इल प्लीज्ड। जो कि नाखुश था विद दिस वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने के इस तरीके से। ही वॉज सिक। वो तंग आ चुका था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो अकेले घूमते हुए थक चुका था। लुकिंग फॉर फूड। भोजन की तलाश में। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर दैन ही। और उनसे डरते हुए जो उससे शक्तिशाली थे। ही थॉट इट ओवर। उसने इसके बारे में बहुत सोचा। एंड डिसाइडेड दैट। और निश्चय किया कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे बेहतर होगा, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। कि वो उसका नौकर बन जाए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और उसने अपने लिए एक ऐसे मालिक की तलाश करना शुरू कर दिया। ही वॉकड एंड ही वॉकड। वो चलता गया और चलता गया। एंड ही मैट अ किंग्समैन ऑफ फिज। और अपने किसी संबंधी से मिला। ए बिग वुल्फ। एक बड़ा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स। वो जितना शक्तिशाली था उतना ही भयंकर भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग। तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे। वुल्फ भेड़िए। आई डोंट सी वाई नॉट। क्यों नहीं। द वुल्फ सेड। भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन। और जब ये सहमत हो गया, द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर। दोनों एक साथ चल दिए। दे वॉकड एंड दे वॉकड। वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज। और तभी अचानक भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठा ली। स्निफ्ड। उसने सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ। और वो रास्ते से तेजी से हट गया। एंड इनटू द बुशेस। झाड़ियों से होते हुए। एंड क्रैप डीपर। और ज़मीन पर रेंगते हुए। इनटू द फॉरेस्ट। वो जंगल में भाग गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। कुत्ता यह देखकर बहुत हैरान हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। मालिक तुम्हें क्या हुआ। ही आस्क्ड। उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। तुम्हें इतना किसने डरा दिया। कांट यू सी। क्या तुम देख नहीं सकते। देयर इज़ अ बियर आउट देयर। वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। और वो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी। तुम्हें और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ। ये देखते हुए कि भालू उस भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली था। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। अब डॉग ने निश्चय किया कि वो अब उसकी सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ। और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और उसने भालू से पूछा अपना मालिक बनाने के लिए। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली। भालू ये बात जल्दी से मान गया।
एंड सेड, और उसने कहा, लेट अस गो, आओ चले, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और गायों का एक झुंड ढूंढते हैं, आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और तब हम दोनों भरपेट खा सकते हैं। दे वॉकड ऑन, वो चलते रहे, एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, और तब जल्दी ही उन्होंने गायों का एक झुंड देख लिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए, बाय ए टेरिबल नॉइज़, एक भयानक आवाज़ सुनकर। द काउज वर मूइंग लाउडली, गायें तेज़ी से रंभा रही थी, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और वो सभी दिशाओं में घबराहट में भाग रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने पेड़ के पीछे से छिपकर देखा, एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तभी तेजी से वो जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं अब यहाँ क्यों आया, सैड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यह तो शेर है जो जंगल के इस भाग में शासन करता है। द लॉयन, हु इज़ ही, लॉयन वो कौन है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मुझे अब तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा। बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो उस मालिक की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और इसके बाद डॉग शेर के पास गया उसे अपना मालिक बनाने के लिए। द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर मान गया, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब जो डॉग था वो उसके साथ रुक गया और उसने बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा की। इट वॉज़ ए गुड लाइफ, वो एक अच्छा जीवन था। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे किसी बात की शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, उसके लिए वहाँ पर अब जंगल में शेर से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर वहाँ कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई डॉग को छू सके या फिर उसको किसी भी तरीके से नाराज़ कर सके। बट वन डे टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, लेकिन एक दिन दोनों जब चल रहे थे साथ साथ अलोंग ए पाथ, एक रास्ते से होते हुए, द रैन अमीड बेयर क्लिफ्स, जो रास्ता जाता था दो पहाड़ियों के बीच से। वैन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप, तभी अचानक ही शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, वह तेजी से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, और उसने गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका। विद सच फोर्स दैट ए होल फोम्ड देयर, इतने ताकत से कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। दैन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तभी वो तेजी से पीछे हट गया। वॉट इज़ इट मास्टर, वहाँ वो क्या है मालिक। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क्ड द डॉग, डॉग ने पूछा हैरानी से। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे स्मेल आ रही है इस रास्ते से किसी आदमी के आने की। द लॉयन सेड, शेर ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाए वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। शेर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो उस मालिक की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इसके बाद से ही डॉग ने इंसानों को ज्वाइन कर लिया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसी के साथ रुका। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसने पूरी ईमानदारी से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज, द डॉग इज़ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, डॉग इंसानों का सबसे वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता। तो इस तरीके से
डॉग ने अपना नया मालिक इंसान को ढूंढा। थैंक यू।